वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम देखेंगे कॉशीज इंटीग्रल फॉर्म फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, अगर कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन डिफाइन है, एनालिटिक फंक्शन मीन्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो एक क्लोज कर्व सी में कोई एफ जेड फंक्शन डिफाइन है एंड ए इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, तो उस सी में अगर कोई पॉइंट है एक ए, देन डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर आर गिवन बाय एफ का nth डेरिवेटिव है वो क्या है? एफ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस 1 डी जेड। तो ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्म फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जाम में कई तरह से आते हैं। एक आता है कॉशी इंटीग्रल फॉर्म फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कभी आता है कॉशी इंटीग्रल फॉर्म फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और कभी कभी लिखा आता है एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसके पिछले वीडियो में हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। इसी की हेल्प से आज हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्म फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से हमें पता है, वी नो दैट बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये हमें कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से ऑलरेडी पता है। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, हैंस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमारे पास f क्या था? एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो हम f डैश ऑफ ए निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी। अब ये 1/z माइनस ए है, एफ ऑफ जेड तो ऐसा ही लिखाएगा, और 1/x का हम जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है? -1/x²। तो ये 1/z माइनस ए है, इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये भी -z माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लेकिन ये पूरी टर्म x तो नहीं थी, z माइनस ए था, इसलिए z माइनस ए का अगेन डिफ्रेंसिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा z का 0 -1 एंड डी जेड। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस एंड माइनस प्लस, एंड दिस इज 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डी जेड। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड, और z माइनस ए डिनोमिनेटर्स में, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लिखें तो z माइनस ए टू दी होल पावर -2 एंड डी जेड। ये हमारी f डैश ऑफ a की वैल्यू, इसको हम सपोज करते हैं लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस f डैश ऑफ a का हम एक और डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव, तो अब हम f डबल डैश ऑफ a निकालेंगे। सो वी हैव f डैश ऑफ a, हमारे पास f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है? 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए टू द पावर -2 एंड डी जेड। इसका अगर हम अगेन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी। अब ये एफ ऑफ जेड और जेड माइनस ए टू दी होल पावर -2 है, x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है कि क्या होता है? n x टू दी पावर n+1। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? -2 और z माइनस ए टू दी होल पावर n+1, यानी कि माइनस की पावर है और ये 2+1 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3। ये x तो नहीं था, ये टर्म z माइनस ए थी, तो इसका चेन रूल से अगेन डिफ्रेंसिएशन होगा, तो z का डिफ्रेंसिएशन इज 0 एंड a का -1 एंड dz।
इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई। अब यहाँ -1 एंड -2 ये हो जाएगा 2, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड एंड जेड माइनस ए टू द होल पावर -3 एंड डी जेड। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो इसी को हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ ए का थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड, और z माइनस ए टू द पावर -3 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -3 z माइनस ए टू द होल पावर -4, और z माइनस ए का अगेन डिफ्रेंसिएशन होगा तो 0 -1 एंड dz। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 × 2 एंड ये -1 इंटू -3 हो जाएगा 3/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड z माइनस ए टू द होल पावर -4 एंड dz। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 4। अब हम तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। एक एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ ए की वैल्यू और एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए की वैल्यू। सो हमारे पास एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू ये है, एफ डबल डैश ऑफ ए की वैल्यू ये है एंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए की वैल्यू ये है। इससे हमें कुछ ट्रेंड पता चल रहा है जिसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एन ऑफ ए की वैल्यू मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ ए। यहाँ से अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 1 है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 × 2 एंड थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 1 × 2 × 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 × 2 × 3 अप टू n टाइम्स हो जाएगा। अपॉन में 2 पाई आई सब में कांस्टेंट है तो इसमें भी अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी सब में है, एफ ऑफ जेड एफ ऑफ जेड एफ ऑफ जेड सब में है तो एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए जेड माइनस ए जेड माइनस ए तो सब में पावर वेरी कर रहा है तो जेड माइनस ए सब में है। एंड पावर का क्या ट्रेंड है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पावर है -2, अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पावर है -3, और अगर हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पावर 4। मीन्स अगर हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पावर -n+1 होगी। वो अगर थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 4, यानी कि पावर 1 ज़्यादा है और साथ में माइनस लगा है। तो अगर हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो पावर n+1 है और साथ में माइनस एंड dz। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n टाइम्स है, मीन्स ये है फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन z माइनस ए की वैल्यू ये न्यूमरेटर में माइनस में तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं z माइनस ए टू द पावर n+1 एंड dz। और यही हमको प्रूफ करना था कॉशी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।